आज हम बात कर रहे हैं हिप पेन, बटक पेन, बैक पेन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो गया है कि हम अपने दिन का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सिटिंग एक्टिविटीज़ में ही स्पेंड करते हैं। सो एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि हम अपने दिन का 65 से 70% जो भाग है वो सिटिंग में ही स्पेंड कर रहे हैं। सो लैक ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है इस टाइम में बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। चाहे आप घर में टीवी देख रहे हैं या आप कम्यूट कर रहे हैं या फिर आप कोई डेस्क जॉब या अपना कोई वर्किंग प्रोफाइल कर रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने आप को सिटिंग पोजीशन में पाते हैं। सो सिटिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी पे। सिटिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स में अगर हम मेडिकली बात करें, सो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स, डायबिटीज़ और आपकी ओबेसिटी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन जब हम मसल के फॉर्म में बात करते हैं, सो पुअर पॉस्चर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और पुअर पॉस्चर डेवलप होता है बिकॉज आपकी मसल्स लगातार कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में जा रही हैं। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऐसे की फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे की मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप उनकी एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो आपका हिप पेन, बटक पेन, बैक पेन जो कि प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से डेवलप हो रहा है, आप उसको पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 स्पेशल मसल्स के बारे में। सो ये 3 स्पेशल मसल्स हैं। वन इज़ योर हिप फ्लेक्सर मसल। जब आप बहुत देर तक सिटिंग पोजीशन में जाते हैं, सो योर हिप फ्लेक्सर मसल्स जो कि आपके एब्डोमेन मसल्स को, एब्डोमेन एरिया को आपको लेग से कवर से कनेक्शन बनाती हैं। सो वो मसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होने लगते हैं क्योंकि यू आर इन कंटिन्यूसली इन सिटिंग पोजीशन, लेंथनिंग नहीं हो पाती है। सो टाइट हिप फ्लेक्सर्स आर द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड, हम बात करने वाले हैं ग्लूटियल्स मसल्स के बारे में। सो ग्लूटियल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मसल। इनका काम होता है हिप को एक्सटेंशन कराना, वॉकिंग में हेल्प करना, हिप और पैल्विक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। सो ग्लूटियस मसल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है जिसकी वजह से अगेन आपकी मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और पेन अराइज होते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका IT बेंड। कंटिन्यूसली सिटिंग करने की वजह से आपका IT बेंड जो होता है अगेन वो भी टाइट होता है एंड अल्टीमेटली ये तीनों मसल जब आपके प्रोलॉन्ग सिटिंग जो होती है आप काफ़ी समय तक करते रहते हो, सो ये तीनों मसल मिलके आपको कुछ इस तरह के भी सिम्टम्स दे सकती हैं दैट योर पेन स्टार्ट्स टू रेडिएट्स डाउनवर्ड। सो वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइजेस के बारे में, स्ट्रेचिंग्स के बारे में जो आपके हिप पेन, बैक पेन, बटक पेन, इन तीनों को रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप दिन के 2 टाइम नहीं कर सकते हैं तो एक बार भी अगर आप इन स्ट्रेचिंग्स को परफॉर्म करते हैं, सो ट्रस्ट मी यू विल फाइंड अ एब्सोल्यूट चेंज इन योर बॉडी। आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी एंड देयर विल बी नो पेन। बहुत देर अगर आप बैठ रहे हैं तो मसल्स के लिए इट इज़ वेरी टायरिंग कि आपको उस एक अच्छे पोस्चर, ऑप्टिमल पोस्चर जिसे हम कहते हैं, उस स्टेट में ले जाना बिकॉज मसल्स हेल्दी नहीं है। सो यू हैव टू डू फर्स्ट स्टेप इज मेक योर मसल्स हेल्दी विद द एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग के लिए प्रिफर्ड पोजीशन हाफ नीलिंग पोजीशन रहेगा। सो हाफ नीलिंग में आपको अपनी हिप बोन को या पेल्विक बोन को आगे की तरफ पुश करना है। सो जब आप ये पोजीशन ले रहे हैं आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कोर की मसल्स टाइट होनी चाहिए और एंगेज्ड होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आप 20 सेकेंड 5 रेपिटेशन करेंगे टू ईच लेग। नी टू चेस्ट स्ट्रेचिंग। सो नी टू चेस्ट स्ट्रेचिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आपको अपने नी को चेस्ट की तरफ ले जाना है जितना आप टच करा सकते हैं। नी को जब आप चेस्ट से लगाएंगे होल्ड करना है फॉर 20 सेकेंड। सो ईच लेग पे आप 5 रेपिटेशंस करेंगे और 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। नेक्स्ट इज पेल्विक ब्रिजिंग एक्सरसाइज। सो पेल्विक ब्रिजिंग एक्सरसाइज के अंदर सिंपली आपको अपने पेल्विक बोन को ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द रूफ लेके जाना है। सो आपको फ्लैट करना है। अगर हम सिंपली बोलें तो आपको अपनी टमी को फ्लैट करना है नीज की इन लाइन में। सो ये एक्सरसाइज आप करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स 10 रेपिटेशंस। नेक्स्ट इज आइलियोटिबियल बेंड स्ट्रेचिंग। सो फॉर दिस स्ट्रेचिंग आपको क्रॉस लेग पोजीशन में खड़ा होना है जिसको कि हम श्री कृष्णा पोज भी कहते हैं। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपका जो अपर नी है वो लोअर नी को प्रेस करके रखेगा। सो अगर आप बिगिनर फेज में हैं तो आप अपने सामने एक ब्लॉक रख सकते हैं और आप अपने हैंड्स को वहाँ टच करा सकते हैं। बट जैसे जैसे आप एडवांस फेज में जाते हैं सो वी वांट यू टू टच द टोज। सो टो टच करते हुए आपको इस पोजीशन को
20 सेकेंड के लिए होल्ड करना है एंड फॉर 5 रेपिटेशंस। अनदर वे ऑफ स्ट्रेचिंग आपका IT बेंड है। आपको सिटिंग पोजीशन में बैठना है। सो इजी बनाने के लिए आप अपने नीचे एक पिलो, कुशन या फिर ब्लॉक रख सकते हैं। सो अगेन आपको सेम एक नी के नीचे दूसरा नी रखना है या वन नी के ऊपर दूसरा नी रखना है और इस पोजीशन में आपको ट्राई करना है जो आपका अपर लेग है जहाँ हैंड टच हो रहा है दैट विल भी आपके टुवर्ड्स योर शोल्डर आपको नी को लेके जाना होगा। सो ये भी आप करेंगे 20 सेकेंड्स एंड 5 रेपिटेशंस। नेक्स्ट इज आइलियोटिबियल बेंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। सो इस एक्सरसाइज के लिए हम साइड लाइन पोजिशन चूज करेंगे एंड सिंपली आपको क्या करना है, रेज योर लेग टुवर्ड्स द सीलिंग। सो 10 सेकेंड्स एंड 10 रेपिटेशंस आपको इस एक्सरसाइज को करना है ईच लेग। ओके, सो एंड नोट में आपको ये देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी मसल्स पे काम कर रहे हैं विद एक्सरसाइज, येस यू आर रिकवरिंग योर मसल, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स का मतलब है अर्गोनॉमिक्स के रिलेटेड काफ़ी पोस्चर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बैठे हुए हो एक जगह, प्रोलॉन्ग सिटिंग करने वाले हैं, सो हर 30 to 45 मिनट्स के बीच में एक ब्रेक लेना है। इट शुड बी वाटर ब्रेक। तो वाटर ब्रेक के लिए कोशिश करिए कि आप अपनी वाटर बॉटल को थोड़ा दूर प्लेस कर दें सो दैट यू वॉक, राइट। सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गो टू वॉशरूम। अगर हर 2-3 घंटे में आपको ध्यान रखना होगा, कभी आपने वाटर ब्रेक ले लिया, कभी आप वॉशरूम के लिए चले जाइए। सो योर मसल्स आर इन कंटिन्यूअस एक्टिवेटेड मोड, राइट। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके कॉल्स आ रहे हैं, सो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आपके कॉल्स आ रहे हैं तो आप बैठ के मत कॉल्स अटेंड करिए। इट्स बेटर इफ़ यू कैन मूव, इफ़ यू कैन वॉक इन दैट पीरियड। और उससे सबसे और एक इम्पॉर्टेंट टिप है, जब आप सिटिंग में जा रहे हैं, सो ऑलवेज इम्पॉर्टेंट आपके पैर जो हैं वो ज़मीन से टच होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर पैर ज़मीन से नहीं टच हैं तो देयर आर मैनी चांसेस कि आपकी मसल्स जो हैं, जो आपकी लेग मसल्स हैं, वो शॉर्टनिंग में चली जाएंगी। और अगर मसल शॉर्टनिंग में जा रहे हैं तो अगेन इट विल कॉज यू बैक पेन, लेग पेन, हिप पेन, राइट। और ये शॉर्टनिंग जो होती है वो धीरे धीरे, बिकॉज हम एक फेशिया में कवर हैं, हमारी सारी मसल्स को कवर करती है एक फेशिया। तो अगर फेशिया किसी एरिया की टाइट हो रही है, अल्टीमेटली वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जाएगी और आपकी टाइटनेस बढ़ती जाएगी। तो हमेशा फुट को ग्राउंड पे स्टेबल करके रखना है। अगर नहीं हो पा रहा है देन यू कैन यूज़ अ फुट स्टूल यूज़ कर सकते हैं आप। एनी ऑप्शन यू कैन चूज़ कि आपके पैर जो हैं वो सपोर्टेड होने चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।